हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक बुक है ट्रांसलेशन की जो कि आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों हम इसको शुरू किए हैं ताकि आपका भी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग मिल के वर्क करेंगे और हम लोग अपना ट्रांसलेशन या अपना इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में है कर्ता के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। सब टोटल सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है दोस्तों। और ये स्ट्रक्चर आज का 11वां है और ये दोस्तों आज का ये इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, आइए इसमें कुछ रेडीमेड सेंटेंस है जिसे हम अपने लैंग्वेज में अपने बोलचाल में हमेशा यूज करते हैं। तो क्यों नहीं उसका भी इंग्लिश हम लोग यूज करें और हम लोग पहले सीख लें कि इसका इंग्लिश कैसे होगा और हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे हम लोग इसे यूज़ करें ये दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं, सिर्फ बोलते हैं आशा है और आप बोलते हैं लगता है, ये तो आप दोस्तों बहुत बोलते हैं और लगता के तरह ही है, प्रतीत होता है। क्योंकि दूसरा हिंदी वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, प्रतीत होता है, लगता का ही दूसरा फॉर्म है। ठीक है, इस तरह के अगर सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। ये रेडीमेड है और आसान है। और इसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो आपको भी लग रहा होगा या कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट डायरेक्टली हमको नहीं दिख रहा है। और इस सिचुएशन में हम लोगों के लिए एक जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं वो इट, इट, जिसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन कहा जाता है उसमें। और यहाँ पर दोस्तों वैसे तो इट का मीनिंग वह के सेंस में आता है, निर्जीव हो एनिमल हो इसके लिए, लेकिन वो इसका इट एज अ डमी सब्जेक्ट यूज किया जाता है जहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है लेकिन ग्रामर के रूल का वायलेशन नहीं हो, वहाँ पर इसे यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग इट यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट और वर्ब अपना रहेगा दोस्तों और अदर वर्ड्स अगर है तो ठीक है। और इट क्या हुआ, डमी। डमी मीन्स सीधा समझिए डुप्लीकेट। ठीक है, सब्जेक्ट। तो जहाँ पर सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं दिखता है दोस्तों वहाँ पर इट का यूज करेंगे और इट का कोई मीनिंग नहीं होता है। और एक चीज़ समझ ले दोस्तों कि इट का और बहुत सा यूज है और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों इट के बारे में इतना ही बताया गया है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में इट भी और यूज होता है, इट का भी और यूज है और दोस्तों देयर का भी यूज है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये सब 3 सेपरेट वीडियोज में हम लोग इसके यूज को देखेंगे, तभी हम लोग समझेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कौन सा चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट के रूप में। और हम लोग दोस्तों इट के सभी यूज को एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, फिर देयर के सभी यूज को एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, और दिस, दैट, दीज, दोज इसको भी एक सेपरेट वीडियो में टोटल यूज देखेंगे एज अ सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बस इतना ही कि इट को समझें कि ये डमी यानी कि डुप्लीकेट सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका बनाते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आशा है, आशा का इंग्लिश होप जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते तो इसे समझ ले, याद कर ले। होप मीन्स आशा करना। अगर इट के साथ यूज करते हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जानते हैं, इसके साथ अगर V1 यूज करते हैं दोस्तों तो उसमें एस या ES लगाया जाता है। इट होप्स, आशा है।
बस इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इट होप्स आप बोल सकते हैं, इट होप्स। और दूसरा दोस्तों लगता है, ये तो आप बहुत ही बोलते हैं, लगता है, तो इसका इंग्लिश इट सिम्स। इट सिम्स आप बोलते हैं लगता है ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, या ऐसा हमको उम्मीद था, तो इट होप, इट सिम्स लगता है का, और हमको उम्मीद है। तो आप वहाँ पर ये देख लें दोस्तों, अगर आप आई एज ए सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो आई होप वहाँ पे लगाएंगे। अगर किसी और के बारे में कि उसे आशा है तो शी होप्स या ही होप्स, ठीक है, ये क्लियर। अब ये लगता है जो कि आप बोलेंगे इट सिम्स, और दोस्तों प्रतीत होता है इसे बोलेंगे इट अपीयर्स। और एक यहाँ पे समझ लें कि दोनों एक ही है, बस दोनों के इंग्लिश भी आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। लगता है इट अपीयर्स या इट सिम्स, प्रतीत होता है इट सिम्स या इट अपीयर्स, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स है उसे देख ले। आश्चर्य है, आश्चर्य ये भी बोलते रहे, आश्चर्य है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, हमको आश्चर्य है, उसको आश्चर्य। अंडरस्टूड डायरेक्टली बोलते आश्चर्य है हिंदी में, तो इसका इंग्लिश अगर बोलना हो आपको दोस्तों तो बोलेंगे इट इज सरप्राइजिंग। इसको याद कर ले, आश्चर्य है का इट इज सरप्राइजिंग, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कहा जाता है या कहते हैं के लिए इंग्लिश इट इज सेड। सेड से का थर्ड फॉर्म है, से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा जाता है, या थर्ड फॉर्म के रूप में जो भी बोलते हैं दोस्तों। हो सकता है, हो सकता है का इंग्लिश इट इज पॉसिबल, ये बोलते हैं, हो सकता है ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। इसी तरह ये असंभव है या ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है दोस्तों, इसे भी दिमाग में रखें। अगला है दुख है। दुख का इंग्लिश आप जानते हैं, सैड मीन्स दुख या दुखी, इट इज सैड, दुख है। आप उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं बोलते कि मुझे दुख है, उसे दुख है, बस ये दुख है, तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट के रूप में इट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला अफसोस। अफसोस का इंग्लिश होता है रिग्रेट मीन्स अफसोस करना, और ये ईडी, टी के बाद ईडी लगाने से ये V3 बन गया है दोस्तों। तो अफसोस है का पहले देख लेंगे, इट इज रिग्रेटेड, अफसोस है आपका, वहाँ मुझे अफसोस है, उसे अफसोस है, अगर नहीं बोलते हैं तो आई ही शी ना लगा के इट इज रिग्रेटेड। आइए दोस्तों इसमें कुछ और कंसेप्ट्स है वो देख ले। इट होप्स है, लेकिन इस बुक में दोस्तों यूज किया गया है इट इज होप्ड, इट इज होप्ड, ठीक है। ये भी थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसका ये मतलब है कि यहाँ पर वर्ब के रूप में आपका इज है जो कि स्टेट बता रहा है, और ये दोस्तों V3 है जो कि हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। आप जानते हैं कि अगर ये स्टेट बताता है कोई भी वर्ब, तो उसके बाद हम लोग फिर दूसरा वर्ब नहीं यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव यूज करेंगे या दोस्तों हम लोग नाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर इट के बाद हम लोग सेड कह रहे हैं, ये एज एडजेक्टिव है, ये भी दोस्तों हमारा एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव, ये सब भी थर्ड फॉर्म है वर्ब का, लेकिन एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि इट के साथ डायरेक्ट फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है, और इट जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इट के साथ सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ फॉर्म यानी V5 का ही यूज करेंगे, एस या ES लगा के दोस्तों। तो क्या होगा, इट होप्स, इट सिम्स, इट अपीयर्स, ठीक है दोस्तों। और इसे लिया गया है इट इज होप्ड भी, और आश्चर्य है इट इज सरप्राइजिंग, इट इज सेड, इट इज पॉसिबल, इट इज सेड, इट इज
रिग्रेटेड, इज सैड ये थर्ड फॉर्म है से का, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका मतलब होता है उदास। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस बुक के लास्ट स्ट्रक्चर को भी देख लिए, जिसमें इट का यूज करके कुछ रेडीमेड सेंटेंस बनाया गया है जो कि सिंपल है और अपने आप के बोलचाल के भाषा में आप लोग बोलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे इट, एक दूसरे वीडियो में देखेंगे देयर, और एक अलग वीडियो में देखेंगे दोस्तों दिस दैट और दिस दोज। इस तरह से तब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट माना जाएगा फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, और उसके बाद आप दोस्तों इतना कैपेबल हो जाएंगे कि सब्जेक्ट को कहीं भी सेलेक्ट कर लेंगे और आप इजीली उसे यूज कर लेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, सब्जेक्ट में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।